हम लोग समझते हैं कि थ्री वायर वाले फैन का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ कैसे करते हैं, और यह बहुत ही आसान तरीके में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल का कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगा, इतने आसान तरीक़ा से बताऊंगा कि बिना मल्टीमीटर और सीरीज लैंप के भी आप इसको घर से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक फ़ैन लिया है, इसमें तीन वायर निकलते हैं, एक रेड वाले, एक वाइट वाले, एंड ब्लैक वाले। यह अलग अलग भी हो सकता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीन वायर अलग अलग दिया गया है, इसका कलर चेंज भी हो सकता है अलग अलग फ़ैन में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कॉमन वायर कौन सा है। तीन वायर में से एक कॉमन वायर होता है, अगर वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो कैपेसिटर का कनेक्शन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि यह कॉमन वायर निकलता कैसे है। तो हमने फ़ैन को ओपन कर लिया है और देख पा रहे हैं कि इसमें दो तरह की वाइंडिंग दिख रही है। एक जो अंदर की ओर से है जिसे हम लोग प्राइमरी बोलते हैं और इसे स्टार्टर भी बोला जाता है। इसमें एक वाइंडिंग वह होता है जहाँ से यह स्टार्ट होता है, ये वाला स्टार्टिंग है, और जहाँ पे यह एक एंड होता है। तो इसमें दो वायर निकलते हैं, और एक उसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग होता है जिसे हम लोग राउटर बोलते हैं, और इसमें भी दो वायर होते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एक एंड होता है। तो बात अब ये बनती है कि तीन वायर कैसे बनता है। तो तीन वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, किया जाता है कि एक राउटर का मतलब प्राइमरी वाले का एंड एक सेकेंडरी वाले का की वायर को लेके इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस प्रकार से तीन वायर बन जाता है। एक कॉमन वाला, दो कॉमन कर देते हैं और एक दो वायर हो जाता है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अंदर वाले जो होता है वह कैपेसिटर पर चलता है, और बाहर वाला जो वाइंडिंग होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसे रनर या राउटर बोलते हैं, रोटर बोलते हैं, उसे लोड पर चलाया जाता है। तीन तीन वायर में से फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा क्या है। तो इसके लिए अगर इस तरह का फ़ैन रहता है जिसमें कि दो कलर सेम हो और एक कलर डिफरेंट हो, तो जो डिफरेंट कलर होता है वह कॉमन हो जाता है, जो सेम दो कलर होता है वह होता है कैपेसिटर से कनेक्शन करने के लिए। तो जो दो के अलावा तीसरा कलर होता है, जो डिफरेंट कलर होता है, वहाँ पर वह कॉमन होता है। यहाँ पर फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है। बट जिस जिस फैन में यह दिखता नहीं है इस तरह का और इस तरह का नहीं होता है, उसमें फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि कॉमन वायर कौन सा होता है। तो इस तरह में देख पा रहे हैं कि रेड, वाइट एंड ब्लैक है, जिससे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। चलो हम लोग एक सीरीज लैंप लिया है, और सीरीज लैंप को इस तीन वायर में से दो दो वायर का कम्बिनेशन लेकर के हम जलाएंगे, और देखेंगे कि किससे यह लैंप सबसे कम जलता है। जिससे कम जलेगा उसके अलावा जो तीसरा वायर होगा वह कॉमन वायर होगा। तो तो हम लोग जलाते हैं, रेड एंड ब्लैक को लेते हैं। सबसे पहले रेड एंड ब्लैक से बल्ब बहुत जल गया, उसके बाद रेड एंड वाइट लेते हैं, बल्ब बहुत जल गया। अब वाइट एंड ब्लैक को लेते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग कि बल्ब बहुत ही कम जल रहा है। इसका मतलब यह है कि यह दोनों बल्ब के अलावा तीसरा वायर जो है रेड वाला वह कॉमन है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन वायर का सिलेक्शन बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ये रेड वाले जो है कॉमन हो गया। अब हम लोग अगर सीरीज लैंप के नहीं हो तो उसके अलावा जो दूसरी मेथड है उसको समझते हैं। तो सीरीज लैंप ना होने के बाद कैसे सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा है कॉमन वायर। तो सबसे पहले हम ब्लैक को मान लेंगे, और जो अगला जो बचता है उसे हम लोग कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे, और चेक करेंगे कि जो कॉमन वायर का सिलेक्शन ब्लैक लिया है वह सही है कि गलत। तो इसके लिए सप्लाई दे करके दोनों में चेक करेंगे, एक कॉमन में और जो दो कनेक्ट किया उसमें। अगर यह दोनों साइड से घूम जाएगा तो समझेंगे कि ये कॉमन वायर का सिलेक्शन सही है। तो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट में दिया, चल रहा है, एंड ब्लैक एंड रेड का से पंखा नहीं घूम रहा है, का मतलब कॉमन वायर का सिलेक्शन गलत है। अब हम लोग कॉमन वायर के सिलेक्शन को चेंज करते हैं और वाइट वाले को मानते हैं कि कॉमन है। तो इस तरह से वाइट को निकाल के और ब्लैक में कनेक्ट कर देंगे। अब हम वाइट एंड रेड को चेक करेंगे कि ये दोनों साइड से घूमता है कि नहीं। एक साइड से तो घूम गया, अब दूसरी साइड से नहीं घूम पा रहा है, का मतलब फिर से कॉमन वायर का सिलेक्शन गलत है।
तो इस तरह से फिर से हम लोग कॉमन वायर की सिलेक्शन को चेंज करेंगे और रेड वाले को कॉमन मानते हैं, और रेड एंड वाइट को एंड रेड एंड ब्लैक को फिर से सप्लाई दे के चेक करेंगे कि अगर दोनों साइड से घूम जाएगा तो सिलेक्शन सही है। देख पा रहे हो घूम गया, और दूसरे में घुमाते हैं, हाँ घूम गया। का मतलब ये है कि रेड वायर का सिलेक्शन सही है। यहाँ पर रेड वायर जो है कॉमन वायर है और कॉमन वायर का सिलेक्शन सही हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग कॉमन वायर जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे। कॉमन वायर को हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, और इसमें एक चीज़ और चेक करते हैं कि कौन से फ़ैन सीधा घूम रहा है। अगर इस तरह से घूमता है तो समझेंगे कि फ़ैन सीधा घूम रहा है। तो हमने वाइट और रेड को लगाया, फ़ैन सही घूमा। तो वाइट वाला और रेड वाले जो हो जाता है हम लोगों का न्यूट्रल एंड फेज का कनेक्शन देना होता है। और इसके अलावा जो दो वायर बचा हुआ यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाला, वो उसका कनेक्शन हम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिससे फैन सीधा घुमा और कॉमन वायर को हम लोग सप्लाई देते हैं। तो जिससे फैन उल्टा घुमा था उसे हम बीच में इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को पहले खोल लेंगे, उसके बाद इसमें लगा के टाइट कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाले में हम लोग रेड वाले को यानी फेज वाले को या कॉमन वायर को दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। अब हम जो तीसरा वायर बचा है उसे हम नीचे में लगा देते हैं। इसमें हम लोग फेज दे देंगे या न्यूट्रल दे देंगे। तो इसे नीचे वाले में इस तरह से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद अब हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट रूप से हो चुका है, और हम इसमें कनेक्शन करके कंप्लीटली चेक करेंगे कि यह सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो रेड वाला है उसमें हम लोग कॉमन वायर होता है, उसमें हम लोग न्यूट्रल कनेक्शन देते हैं, और उसके बाद जो वाइट वाला था उसमें फेज का कनेक्शन करते हैं। और देख पा रहे हैं कि फ़ैन अच्छी तरह से घूम गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।